हम आपके हैं हिम्मत। अरे सुन तो दादी, पकड़ो पकड़ो। क्या पकड़ो पकड़ो? करण मैं इतना नहीं भाग सकती करण। हे भगवान, इस लड़के को ना सुन तो। हाय, रुक जाना करण बेटा, मैं अब और नहीं भाग सकती। आजा इधर। मैं नहीं आऊंगा। नहीं आएगा। अच्छा सुन, तुझे जो भी खिलौने पसंद है ना, मैं वो सारे टॉय क्लब से लेकर आऊंगी। अब तो आजा। ये तो चीटिंग है। तू चाहे जो भी समझ ले, पर आजा ना। आजा आजा आजा। अच्छा मेरी लाल, अच्छा बैठ। हाँ अच्छा सुन बच्चे, मैं ना आज तेरे लिए तेरे पसंद की सारी स्पेशल डिशेस बनाने वाली हूँ। नूडल, चिप्स, पकोड़े, छोले भटूरे। छोले भटूरे ठीक है, और पाव भाजी। पाव भाजी डन। और पेटीज ठीक है, और बर्गर। बर्गर में खाएगा? और क्या दादी, और करके अब मैं पेट भर दोगी। एक ही दिन तो है, कल मैं चला जाऊंगा, इसमें मैं कितना खाऊंगा? क्यों बार बार जाने की बात कर रहा है बच्चे? तू चला जाएगा तो मुझसे जिद कौन करेगा? मैं किसकी जिद पूरी करूंगी? किसका हाथ पकड़ के होमवर्क करवाऊंगी? कल मैं आ जाऊंगा वापस। तू तो कल जा रहा है बच्चे। तो मैं परसों आ जाऊंगा। काश ऐसा हो पाता, लेकिन एक बार जो मुंबई चला गया, उस मोह माया की नगरी से वापस कौन आता है? क्या? हाँ? कुछ नहीं बच्चे। अरे कर, सुन तो सिर्फ एक रात के लिए, और कल आप अभी तक यहीं बैठे हैं, सोने नहीं गए? देवी जी, आज नींद हमें परेशान करने वाली है, क्योंकि कल हमारी दुनिया बदलने वाली है। बोल सांचे दरबार की जय। जानते हैं पंडित जी, आज मैंने करण के साथ बहुत सारी बातें की। खाने की? हाय, आपको कैसे पता? देवी जी, आपका लाड़ प्यार सब खाने से ही तो शुरू होता है, फिर चाहे वो आपका बेटा गुलशन हो या उसका बेटा करण। कल दोनों जा रहे हैं, दामिनी भी। चलो पंडित जी चलते हैं। अरे हम मुंबई जाके क्या करेंगे? नहीं नहीं पंडित जी, मुंबई नहीं, मैं गुल्लू के कमरे में जाने की बात कर रही हूँ। अरे वहाँ क्यों बेबी जी? उन्हें मुंबई जाने से रोकने के लिए। अब जब वो दोनों अपने सपने संजो चुके हैं, अपने भविष्य का निर्माण कर चुके हैं, तो क्यों वापस नकारात्मक विचार उनके मन में ठूसना? वैसे भी काल के चक्र के साथ जो होना है सो होना है। लेकिन कुछ नहीं बेबी जी, गलत कांटे से वजन को तोलना और बढ़ते हुए कदम को रोकना दोनों ही गलत बात है। बोल सांचे दरबार की। कर्नल पापाई, मैं नाराज हूँ। पहले गुड मॉर्निंग कहिए। गुड मॉर्निंग। अब बताइए, आप क्यों नाराज हैं? क्योंकि गुल्लू और दामिनी जा रहे हैं, और वो सब आपकी वजह से। आज मैं आपकी बंदूक से डरने वाला नहीं हूँ कर्नल पापाई। आपने अपनी बंदूक की नोक का डर दिखाकर हमेशा अपनी बात मनवाई है। आपने सबसे कह दिया कि खुशी खुशी गुल्लू और दामिनी को विदा कर दो। कर्नल पापाई, आपको पता है हम में से कोई भी खुश नहीं है। पापाई बहुत दुखी हैं। अगर आपको अपनी बंदूक के दम पर किसी को रोकना है ना, तो जाइए अभी इसी वक्त
तो गुल्लू और दामिनी को मुंबई जाने से रोक लीजिए। हमेशा आपने अपनी बंदूक की दम पर हमेशा अपनी बात मनवाई है, तो जाइए, रोकिए उन्हें, जाइए। हमने बंदूक रखने के लिए उठाई, बात मनवाने के लिए नहीं, अंडरस्टैंड? और ये हम भी जानते हैं कि गुल्लू बॉय और दामिनी जा रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, आपको कैसे मालूम चला कि पंडित जी दुखी हैं? कर्नल पापा जी, उस दिन मीटिंग के बाद क्या आज आपको ऐसा लग रहा है कि आप हार गए? नहीं बेबी जी, हम शायद इस सच्चाई से इनकार कर रहे थे कि अपने बेटे की भलाई के लिए इस जुदाई को तो सहना ही पड़ेगा। मैंने उनकी सारी बातें सुन ली थी। पापा जी बहुत दुखी हैं। और एक बात बताऊं, जो आपके बाएं हाथ का काम था ना, वो बाएं हाथ छोड़ो जी, ये जो चिच्ची उंगली है ना, इसके जितना काम था ना, आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी जिद की वजह से नहीं होने दिया है। आप लोगों को एक बात समझ क्यों नहीं आती? गुल्लू बॉय की जिंदगी की ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हम सिर्फ उसे अपने स्वार्थ के लिए ये अपॉर्चुनिटी मिस करने थे। हम भी दुखी हैं, लेकिन किससे कहें, किसको बताएं कि पोते की शक्ल देखे बगैर हमारा दिन शुरू नहीं होता। गुल्लू बॉय हमारा दामाद ही नहीं, बेटे से बढ़ के हर दामू बेटा। जब कभी हम उसका हंसता हुआ चेहरा देखते हैं तो हमें अपनी पत्नी रीटा की याद आ जाती। वो हूबहू अपनी माँ की छवि है। कई बार जिंदगी में थोड़ा पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। हमारा भी उनके बगैर जीना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। पापा जी, मुझे नहीं पता था कि आपका दिल इतना इमोशनल होगा। आज ये लूजर इस बेकार पप्पू जी का सलूट स्वीकार करें। Well, Papu ji, that's what life is all about. Meeting is adjourned. Hoo-ha! रब्बा, हमारे इस घर को बिखरने से बचा ले। गुल्लू बॉय, गुल्लू बॉय, अरे जल्दी नीचे आओ दामिनी बेटा, मुंबई जाने का मुहूर्त बहुत ही शुभ है। मुझे लगता है हमें ऊपर जाके देखना चाहिए। All right, okay. Well, ऊपर तो कोई भी नहीं। सोचा ना था कि बर्निंग ट्रेन का वक्त जल्दी होगा और हम फिर मिलेंगे कहने के लिए देरी से आएंगे। वाह, जॉली, तुम तो हमारा नेचर जानती हो। हम जिंदगी में कभी लेट नहीं हुए, हमें कभी देर नहीं हुई। कहाँ गए होंगे ये लोग? सारा सामान तो यहीं पर है, मुझे लगता है उन्हें यहीं पर ही होना चाहिए। Exactly. ऐसा भी तो हो सकता है कि वो लोग शॉपिंग पे निकल गए हों। 2 बजे की उनकी ट्रेन है और 12:30 ऑलरेडी बज चुके हैं। अरे ये कोई वक्त है शॉपिंग करने का? इन लोगों को कौन समझाए कि वक्त पर फसल बोने वाले किसान का और वक्त पर चलने वाले इंसान का हमेशा बोलबाला होता है। बोल सांझे दरबार की जय। बस जय पंडित जी। किसी को तो बता के जाते। ओहो, मम्मी जी परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ हैं। हमें आप लोगों से बहुत कुछ मिला, प्यार, विश्वास, समझ, आशीर्वाद। ये हमारी तरफ से आप सबके लिए फेयरवेल गिफ्ट्स।
धोती कुर्ता और सादगी है जिनकी पहचान, जो है सांचे दरबार की शान। यू आर द बेस्ट फादर एंड बेस्ट फादर इन लॉ। हमारी नजरों में आपका है देवता का स्थान। बेटे का दिया हुआ प्यार और बहू का दिया हुआ उपहार दुनिया में सबसे अनमोल होता है। बोल सांचे दरबार की जय। जय। बस जय पंडित जी। शब्दकोश के सारे शब्द एक तरफ, नहीं कोई तुलना जिसकी वो शब्द है माँ। बच्चा रोए उससे पहले तेरी अंतरात्मा रोए। किस मिट्टी की बनी है तू माँ? यू आर द बेस्ट मदर इन लॉ, ग्रेटेस्ट मदर। आज भी तेरे प्यार का भूखा हूं माँ। तो मेरे बच्चे खाना खाया? क्या खाया? मैं कुछ लाऊं? भूख लगी है। बेटे वहां जाके अपने खाने का ख्याल रखना। हाँ, कोई परेशानी हो तो मुझे एक फोन कर देना। तेरे लिए ना टिफिन लेके आऊंगी मुंबई। हाँ, बात चाहे कोई भी हो, बस हर वक्त रहे नाराज, हंसाए सबको इस बात से, है यही उनकी खुशी का राज। यू आर द बेस्ट जीजा ऑफ इन लॉज। बस एक बार कह दो मैं नाराज हूं। बंदूक की नोक पर करने वाले सीमा के रक्षक, डिसिप्लिन और कायदे में जो हैं सख्त, जिनका नेचर सब जानते हैं, वो बेस्ट फादर एंड बेस्ट फादर इन लॉ। आप जैसा नहीं कोई शिक्षक। वहां भी लिखा है। गुलबॉय, दामनी, आज तुम दोनों ने हमें बहुत इमोशनल कर दिया। आई थिंक पहली बार आज। एनीवे, कैरी ऑन। देखिए, इमोशनल होने का वक्त नहीं है। कर्नल साहब, जाने का समय हो गया है। उठाओ, मतलब इनके जाने का समय हो गया, सामान उठाओ, ऐसा कह रहे हैं। पापा जी, आज काम की शुरुआत सबसे पहले मैं ही करता हूँ। कैसे जिम ज्वाइन कर लो। और जिम का ज्वाइन कर लो, देख रहे हो खाली है ये तो। हाँ, दिस बैग इज ऑल्सो एम्प्टी। ये भी खाली है। सामान तो इसमें भी कुछ नहीं लग रहा। ये दोनों कहां चले गए? हम कहां जाएंगे? हम लोग अपने कमरे में जा रहे हैं। क्या? गुलशन बेटा, जीवन के साथ मजाक और वक्त के साथ खिलवाड़ अच्छी बात नहीं है। बोल सांचे दरबार की जय। पापा जी, ये सब क्या है? ओहो पापा जी, ये हमारा एहसास है। जब बेस्ट ऑफ द डैडी, बेस्ट ऑफ द पापा जी, बेस्ट ऑफ द मम्मी जी और बेस्ट ऑफ द जीजा जी हो, तो इतने सारे बेस्ट इन लॉज को छोड़ के जाने वाला तो बेवकूफ ही होगा ना। मीन्स मतलब? मेरे लाल, भूख लगी है, कुछ खा के जाओगे? क्या बनाओ बेटा, क्या खा के जाओगे मुंबई? नहीं माँ, हम लोग मुंबई नहीं जा रहे हैं। गुल बॉय, तुमने ये क्या मजाक बना के रखा हुआ है? तुम तुम्हारा नेचर जानते हो, हमें इस तरह के मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, कोई फिल्म थोड़ी है कि पल में तोला और पल में माशा करे। पापा जी, डैडी, मम्मी जी और आप सब, क्या आप सब वाकई में चाहते हैं कि हम जाएं? मम्मी जी, आपकी सबसे बड़ी खुशी है आपका पोता करण। क्या आप चाहती हैं कि आपसे दूर हो जाए? ये आंसू मैंने आपकी आंखों में कल देखे थे करण के लिए। मतलब तुम अपनी अमानत संभालिए मम्मी जी। और डैडी, आप जीजा जी के सामने अपने दिल की बात कह सकते हैं, पर अपनी बेटी के सामने एक बार भी नहीं कह सकते। आपने हमें रोका क्यों नहीं? कमो बेटा। जी डैडी।
आज सुबह जब मैं आपके घर आई तो गुल्लू बॉय की जिंदगी की ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हम सिर्फ उसे अपने स्वार्थ के लिए ये अपॉर्चुनिटी मिस करने थे। हम भी दुखी हैं, लेकिन किससे कहें, किसको बताएं? हमारा भी उनके बगैर जीना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम कोशिश करेंगे। और डैडी, उसी वक्त मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था कि मैं अपनों के अपनेपन को छोड़कर एक गलत दिशा में भाग रही थी। वैसे किसी ने सही कहा है, दिल में जो भी बात हो कह देनी चाहिए, मन हल्का हो जाता है और सामने वाले को अपनेपन का एहसास हो जाता है। आई लव यू डैडी। आई लव यू टू। और पापा जी, मुझे माफ कर दीजिए, इस सोच पर पहल करने वाली मैं ही थी। पर उसमें भलाई थी बेटा, जो हमें बाद में समझ आई। लेकिन एक बात की तसल्ली हमेशा रही, जिस पर माता रानी की मेहर हो और दामिनी जैसी बहू का जो शौहर हो, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। बोल सांचे दरबार की जय। डैडी जी, आपने तो हमारी अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचा, लेकिन फिर हम लोगों ने भी सोचा और समझा कि अपॉर्चुनिटी का मतलब ये नहीं होता कि हम अपनों को छोड़ के नए सिरे से जिंदगी शुरू करें। इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करेंगे, कल रात को दामू ने 1:30 बजे उठकर 2:30 बजे तक सारा सामान वापस रख दिया। मैं जानता था ग्रीन होम्स की इतनी अच्छी जिंदगी को छोड़ के कोई नहीं रह सकता, दामू भी नहीं। आज हम जिंदगी में पहली बार अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रहे हैं। पंडित जी, याद है हमने क्या कहा था कि हमारा गुल्लू बॉय बहुत मशहूर है। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारी बहू नहीं, हमारी बेटी हीरा है, हीरा। कल आप तो हमारा नेचर जानते हैं, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन इन दोनों ने हमें यह सिखाया है कि अपॉर्चुनिटी दिल्ली हो या कलकत्ता, चेन्नई या मुंबई, क्योंकि अपनों से बढ़कर कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं होती। ओह, और हमने भी एक बात सीखी है, चाहे लाइफ में हो जितने भी फ्लॉज, सब आसान लगते हैं जब साथ में हो इन लॉज। इसीलिए तो कहा है कि अकेले रहने का विचार छोड़ो और सबके साथ नाता जोड़ो, क्योंकि असली मजा तो सबके साथ आता है। बोल सांचे दरबार की जय। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.